कि लास्ट वीक में काफ़ी तेज़ी देखी गई है इस पेयर में। 1:10 की ये ट्रेड है जिसका ओवरऑल टारगेट 1000 पिप्स का है। ये ट्रेड 120 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है जिसका स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं। मार्केट में ऐसा होने की बहुत सारी रीजंस होती हैं, जैसा कि मार्केट में अनसर्टेनिटी की वजह से ऐसा हो सकता है, बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड रीजन हो सकती है, इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। इस तरह की मार्केट कंडीशन अक्सर ट्रेडर्स को फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। अक्सर स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले बिगिनर्स ये गलती कर बैठते हैं कि वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर लेते हैं। तो जब उनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है तो वो या तो स्टॉप लॉस हटा देते हैं या वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं। आपने ये गलती नहीं करनी। DXY का गाइस आपको बताया था कि अगर मार्केट अपना ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके यहाँ इस सप्लाई जोन तक आती है तो इस एरिया से हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले अपना ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, फिर यहाँ रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से अप साइड पे जाना स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट वीक में भी हम इसे थोड़ा और अप साइड पे ही देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ इस एरिया से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप वॉल्यूम पे काम करते हैं तो कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, बाइंग क्लाइमैक्स या टॉप रिवर्सल देख सकते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप सिंपली रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लें। यूरो JPY, यूरो येन का गाइज आपको लास्ट वीक बताया था कि नेक्स्ट वीक हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने डाउन साइड पे जाना स्टार्ट कर दिया है। ये यूरो येन का ओल्ड चार्ट है। जब हमने ये एनालिसिस शेयर किया था उस वक्त यूरो येन की प्राइस 158.5 थी, जबकि इस वक्त यूरो येन की करंट मार्केट प्राइस 157.5 पे चल रही है। नेक्स्ट वीक भी हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। पाउंड JPY, पाउंड येन को नेक्स्ट वीक हम एक स्मॉल अप वेव के बाद डाउन साइड पे देख रहे हैं। गाइस एक बात याद रखिएगा कि आपने कभी भी अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसे किसी दूसरे ट्रेडर के साथ कंपेयर नहीं करना। इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि जिससे आप खुद को कंपेयर कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो जबकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, या फिर हो सकता है कि आप स्विंग ट्रेडर हो और जिससे आप खुद को कंपेयर कर रहे हो वो स्कैल्पर हो। पाउंड NZD, पाउंड NZD को हम लॉन्ग टर्म डाउन साइड पे देख रहे हैं। मैं आपको इसका ओल्ड चार्ट दिखा देता हूँ, ये रहा। नेक्स्ट वीक पाउंड थोड़ी सी करेक्शन करेगा अप साइड पे, उसके बाद अगेन डाउन वेव बनाएगा। CHF JPY, स्विस येन की अगर हम बात करें तो स्विस येन पिछले 4 हफ्तों से इसी रेंज में मूव कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट अपनी ये रेंज ब्रेक करेगी तो मार्केट यहाँ से लॉन्ग टर्म सेल जाएगी। नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली के मार्केट एक और स्मॉल अप वे बनाएगी, उसके बाद डाउन साइड पे जाएगी। इस तरह की मार्केट कंडीशन को साइडवे या कंसोलिडेशन मार्केट कहा जाता है। मार्केट में ऐसा होने की बहुत सारी रीजंस होती हैं, जैसा कि मार्केट में अनसर्टेनिटी की वजह से ऐसा हो सकता है, बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड रीजन हो सकती है, इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। इस तरह की मार्केट कंडीशन अक्सर ट्रेडर्स को फ्रस्ट्रेट कर देती हैं क्योंकि मार्केट का कोई क्लियर ट्रेंड नहीं होता, लेकिन शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी होती है कि आप रेंज में बाय सेल कर सकते हैं। कनाडा JPY, कैट येन को ओवरऑल हम डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। लास्ट वीक में मैंने कैट येन का एक फ्री सिग्नल भी शेयर किया था अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा। ये 109.320 से सेल करवाया था 100 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ। 1:10 की ये ट्रेड है जिसका ओवरऑल टारगेट 1000 पिप्स का है। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि रैंडमली किसी भी ट्रेड में आपने एंटर नहीं होना। आपने बस इसे अलाइन करना है अपने ट्रेडिंग सिस्टम या जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं।
अगर उसके मुताबिक ट्रेड बनती होगी तो आप करेंगे, अदरवाइज इग्नोर कर देंगे। गोल्ड गोल्ड का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1923.9 पे है। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट अपना ये प्रीवियस लो ब्रेक करके इस एरिया में साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनाती है, जैसा कि बैक होल्डिंग, सेलिंग क्लाइमैक्स, बॉटम रिवर्सल, तो हम यहाँ से गोल्ड बाय कर सकते हैं। यूरो यूएसडी यूरो डॉलर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.06596 पे चल रही है। लास्ट वीक में यूरो डॉलर का मैंने एक सिग्नल भी शेयर किया था ट्रेडिंग व्यू पे, जिसका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूरो अपना प्रीवियस लो ब्रेक करके यहाँ इस एरिया में आए, और अगर यहाँ इस एरिया में हमें कंफर्मेशन दे तो उसके बाद हम बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। पाउंड कैट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.67481 पे चल रही है। पाउंड कैट को हमने लास्ट वीक बाय करवाया था, जिसका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। इस ट्रेड का प्राइस लेवल था 1.67185 था। ये 1:4 की ट्रेड थी, जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का था। नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करेगी अपसाइड पे, उसके बाद अपना प्रीवियस लो ब्रेक करके अगर यहाँ इस एरिया में आती है तो कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। यूएसडी कैट गाइस, डॉलर कैट के बारे में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक डॉलर की कुछ मेजर न्यूज़ भी हैं जो कि काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं डॉलर पे। अगर तो न्यूज़ पॉजिटिव रही तो फिर तो इजीली डॉलर अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक कर देगा, लेकिन अगर न्यूज़ नेगेटिव आती है तो ऑब्वियसली डॉलर वीक होगा, और अगर ऐसा होता है तो मार्केट यहीं से डाउन साइड पे निकल जाएगी। तो लास्ट वीक डॉलर की कुछ न्यूज़ पॉजिटिव थी और कुछ नेगेटिव, जबकि ओवरऑल इम्पैक्ट जो पड़ा है डॉलर कैट पे वो डाउन साइड पे था। लास्ट वीक डॉलर कैट 1.36396 पे ट्रेड हो रहा था, जबकि इस वक्त डॉलर कैट की करंट मार्केट प्राइस 1.35213 पे चल रही है। ये अप्रोक्सीमेटली 110 पिप्स से भी ज़्यादा डाउन साइड पे मूव किया है। नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद एक और डाउन वेव बनाएगी। अगर नेक्स्ट वीक में मार्केट यहाँ इस एरिया तक आ गई तो यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। यूएसडी जेपीवाई डॉलर येन में लास्ट वीक कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई, जहाँ थी मार्केट अप्रोक्सीमेटली वहीं पे मूव कर रही है। लास्ट वीक में डॉलर येन 147.777 पे था, जबकि इस वक्त 147.830 पे ट्रेड हो रहा है। ये 5 to 6 पिप्स ही बनते हैं, तो डॉलर येन का सेम लास्ट वीक वाला एनालिसिस ही है। अगर हमें 149 to 150 के इन बिटवीन कंफर्मेशन मिलती है तो हम डॉलर येन को सेल करेंगे। यूरो कैट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, जिसकी इस वक्त करंट मार्केट प्राइस 144,136 पे चल रही है। अगर यूरो अपनी करेक्शन जारी रखते हुए यहाँ इस एरिया तक आता है तो यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट वीक में हमने यूरो बाय किया था 1.44940 से, लेकिन लास्ट वीक में ही उसका एसएल भी हिट हो गया था। लेकिन इससे पहले वाली ट्रेड हमारी स्टिल वैलिड है, जिसका प्राइस लेवल था 1.43040। इसका स्टॉप लॉस हम पहले ही ब्रेक इवन कर चुके हैं। गाइस, एक बात याद रखिएगा कि बिना स्टॉप लॉस के आपने काम नहीं करना। अक्सर स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले बिगनर्स ये गलती कर बैठते हैं कि वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर लेते हैं, तो जब उनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है तो वो या तो स्टॉप लॉस हटा देते हैं या वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं। आपने ये गलती नहीं करनी। AUD-CHF का ये एक फ्री सिग्नल था जो मैंने 16 अगस्त को शेयर किया था अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वक्त ये ट्रेड 120 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है, जिसका स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं, जबकि इस ट्रेड का ओवरऑल टारगेट 500 पिप्स का है। नेक्स्ट वीक भी हम एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
उसके बाद अगेन इसे आप साइड पे ही देख रहे हैं। यूरो CHF, यूरो स्विस ने अपने बिगर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को टेस्ट करने के बाद अप साइड पे जाना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट वीक से हम यूरो स्विस को अप साइड पे ही देख रहे हैं और किसी भी किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर बनती भी हुई तो उसे हम इग्नोर करेंगे। NZD CHF, NZD स्विस में नेक्स्ट वीक हम स्मॉल करेक्शन के बाद एक अप वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंटली NZD स्विस 0.52937 पे ट्रेड हो रहा है। कनाडा CHF, गाइस लास्ट वीक आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक से हम कैट स्विस को लॉन्ग टर्म अप साइड पे देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक में काफ़ी तेज़ी देखी गई है इस पेयर में। ये अप्रोक्सीमेटली 90 पिप्स अप साइड पे मूव किया है। नेक्स्ट वीक में एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन साइड पे, उसके बाद अगेन अप वे बनेगी। सिल्वर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे है जो कि करंटली 23 पे ट्रेड हो रहा है। तो ये नेक्स्ट वीक एटलीस्ट 22 से नीचे आने के बाद हम यहाँ इस एरिया से पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गाइज आपको हमारा वीकली फोरकास्ट कैसा लगता है, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।